इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मस्जिद खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड 4 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर और नौशहरा में कामयाब कार्रवाइयां की। ऑपरेशन के दौरान 1 जवान शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से था। अफगान तालिबान हुकूमत ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले के मजीद 3 जख्मी, दम तोड़ गए। शहीद होने वालों की तादाद 35 हो गई। 100 से जायद जेर इलाज। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 11 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की मैयतें तदफीन के लिए अबाला इलाकों को रवाना कर दी गई। सानिहा इस्लामाबाद के शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद ले ली गई। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा होने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ। जराए का दावा। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीजें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और खात्मा किया दहशतगर्दी का। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। ठीक है जी। दहशतगर्दों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। रियासत नुकेल डालकर दिखाएगी। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों को हाथ पैर काट कर बेदखल कर चुके थे। ये जो दहशतगर्दी आई है, उसकी वजह पीटीआई है। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके पर इजहार ताज़ियत। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। आज़रबाईजानी वजीर खारजा का भी इसहाक डार को टेलीफोन। आज़रबाईजान के सदर, हुकूमत और अवाम की जानिब से सानहा तरलाई पर इजहार अफसोस। बाहमी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से मात दे दी। 148 रन का हदफ 20वें ओवर में हासिल। फहीम अशरफ के धुआंधार 29 रन में जीत में मरकजी किरदार अदा किया। बाबर आजम ने शानदार फील्डिंग के जरिए नीदरलैंड्स के खतरनाक ओपनर माइकल लेविट का शानदार कैच कराया। बाउंड्री लाइन पर बाबर आजम ने गेंद को बाहर फेंका और शाहीन शाह अफरीदी ने कैच ले लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। बच्चों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लाहौर में दूसरे रोज भी आसमान पर पतंगों का राज। शहरी फैमिली और दोस्तों के हमरा छतों पर पतंगे उड़ाने में मशगूल। बच्चा पार्टी भी बसंत का जश्न मनाने में पेश। बसंत के जश्न में गैर मुल्की भी शामिल। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह किया, आइन में तरमीम के इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बानी पीटीआई के जाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। बानी के वकील का अदालत में साबिक वजीर आजम को जेल में जाती मौलज की सहूलत देने का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ 13 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। अलकादर ट्रस्ट और 9 मई केसेस में जमानत के खिलाफ अपीलें और दीगर केसेस शामिल। ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फरीक़ैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर से बैठक पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती अमल कई घंटों तक मुश्तमिल रहा। दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा उमूर पर मुशावरत करेंगे। We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is.
but I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया कि ऐसा लगता है ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है, इसे मुआहदा कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। I think it was a good start, a good beginning, and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah. ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मुस्बत सम पर गामज़न और खुशाइन करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ढोंस और धमकियों से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल का हो गया। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नबर्दों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह की ट्रेनिंग के लिए चीन भी भेजा जाएगा। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाइस आलमी सरमायाकारों का नया मरकज बन गया। अरब न्यूज़ में शाया मज़मून के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौक़े फराहम कर रही है। आलमी मालियाती इदारे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ पाकिस्तान की इस्लाहाती पेशरफ्त का एतराफ़ कर रही हैं। SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़र्रई शोबे में अहम कामयाबियाँ। चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संगे मील अबूर। चीनी ज़र्रई माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुसलसल 5 माह कमी के बाद सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा। जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात सबसे ज्यादा $1 अरब 74 करोड़ रहीं। शहरी पेट्रोलियम लेवी के मुसलसल बढ़ते बोझ की जद में पहली बार किसी भी माली साल की पहली शशमाही में सबसे ज्यादा लेवी वसूली का इंकशाफ। जुलाई से दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम लेवी वसूली 822 अरब 93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात साबित। पेशावर हाई कोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। लकी मरवत के गांव वांडा अमीर में 20 किलो वजनी IED को नाकारा बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी गोतल आमद। शहीद कैप्टन अब्बास शनवारी के अहले खाना से ताज़ियत की। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। शहीद के अहले खाना के लिए मुकम्मल हुकूमती ताउन का ऐलान। शिकारपुर के गढ़ी यासीन रेड स्टेशन पर डाकुओं का धावा। मुलाजमीन से लूटमार और तशद्दुद। 3 मोटरसाइकिलें, 5 टेलीफोन्स और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार। कराची में इंसदादे पोलियो टीमों पर आवारा कुत्तों के हमले। मलीर यूसियाट और जमान टाउन में 2 खातून पोलियो वर्कर्स जख्मी हो गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आने वाले 2 मुसाफिरों से 20 किलो सोना और 20 किलो चांदी कब्जे में ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब का आरिफवाला में सैनिटरी वर्कर के मैन होल में गिरकर इंतकाल करने का नोटिस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। सेफ्टी आलात इस्तेमाल ना करने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 1 में अंडरपास में सीरीज लाइन टूट गई। पानी और गड्ढों के बायस अंडरपास से गुजरना मुहाल हो गया। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
गवर्नर सिंध भी जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 5,000 पुलिस और 3,000 रेंजर्स एहलकार तैनात। 320 खुफिया कैमरे फाल। एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। एप्स्टीन की फाइलें निकली हुई हैं, उसमें तमाम चीजें हैं कि किस तरह से सरकार ने उनको कांटेक्ट किया, तो उनका क्या इस्तेमाल हो रहा था। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल। ऑपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मोदी पर लगे इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बदनामे जमाना जिनसी मुजरिम से मोदी का राब्ता किस मकसद के लिए था, कांग्रेसी लीडर प्रियंका गांधी का सवाल। लेबनान के सरहदी इलाके में इसराइली तैयारों की जानिब से कीमियाई मवाद के छिड़काव की तस्दीक। बैरूत हुकाम ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मामला उठाने का फैसला कर लिया। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हजीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाइयों ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फलस्तीन का परचम भी लहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बाराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन आमेज AI वीडियो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। स्टाफ की जानिब से वीडियो गलती से पोस्ट हुई, व्हाइट हाउस का दावा। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। रात गए कीव के मजाफाती इलाकाजात को टारगेट किया गया। हमले के नतीजे में लॉजिस्टिक सेंटर तबाह हो गया। 2 थर्मल पावर स्टेशन को नुकसान। यूक्रेनी सदर का रूस की जानिब से 400 ड्रोन्स और 40 मिसाइल्स दागे जाने का दावा। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच वेस्टइंडीज के 183 रन हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। स्कॉटिश टीम बांग्लादेश की जगह T20 वर्ल्ड कप में शामिल की गई है। दूसरा मैच भारत और अमेरिका के दरमियान होगा। कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज अदब, सकाफत और असरी मौज़ूआत पर दर्जनों सेशंस का इनेकाद। 15 किताबों की नुमाई की गई। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल किनारे सजे अदबी मेले से फैजियाब होने पहुंची। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम।